हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं TKR के बारे में। व्हाट इज़ TKR? इज़ टोटल नी रिप्लेसमेंट। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, नी में पेन होता है, उनको ये बहुत सारे सवाल होते हैं TKR के बारे में। सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ पेशेंट इन आवर क्लिनिक एंड वी डू ऑल्सो होम विजिट फॉर TKR. So there are a lot of questions people ask. That's why we thought to make this video. So do watch this video till the end and also share this video to people who might need this. And आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हो नी के पेन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन विल मेक वीडियो ऑन दैट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट TKR. नाउ TKR होता क्या है? जैसे कि नाम से पता चलता है, इस सर्जरी टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें जो नी का जो जॉइंट सरफेस होता है, जो कार्टिलेज है, वो घिस जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिससे घिसने के कारण आपको पेन, स्टिफनेस, मोबिलिटी की इश्यूज, चलने में तकलीफ होती है, ये सब प्रॉब्लम होती है. इसलिए एक एज के बाद उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. उसे हम TKR के सर्जरी के नाम से जानते हैं. दिस इज़ वेरी गुड सर्जरी, वेरी सक्सेसफुल सर्जरी. 90% से ऊपर इसका सक्सेस रेट है. बट क्वेश्चन ये उठता है कि सर्जरी हमें करनी ही चाहिए कि नहीं. एंड एक और क्वेश्चन है कि क्या रोल है फिजियोथेरेपी का सर्जरी के बाद. तो ये वीडियो मैं खासकर फिजियोथेरेपी के रोल के बारे में डिवोट करना चाहता हूँ. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन TKR. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन TKR सर्जरी. सर्जरी के 4-5 घंटे के बाद या विद इन 24 आवर्स के बाद ही फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है. तो जैसे बेड साइड मोबिलाइजेशन से शुरू हो जाता है फिजियोथेरेपी, जिसमें स्टैटिक कॉर्ड्स, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, एंकल पम्प्स हैं जिसमें एंकल का मूवमेंट एक्सरसाइज किया जाता है, ब्रीजिंग टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं. तो बेड साइड मोबिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट डे से लेके थर्ड डे के बीच कोई भी डेट में डॉक्टर उनको डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से या क्लिनिक से. सो आफ्टर डिस्चार्ज फिजियोथेरेपी इज़ डन एट होम. वेरी जेंटल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, जिसमें नी को बेंड करना है. स्कार टिश्यू रिहैबिलिटेशन, तो फिजियोथेरेपिस्ट मोबिलाइज दैट टिश्यू. वी यूज़ ड्राई नीडलिंग एंड नीडिंग एंड सॉफ्ट टिश्यू रिलीज फॉर टाइट मसल्स. स्वेलिंग होता है नीज में काफ़ी, तो इस स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट एंकल पम्प देते हैं, स्टैटिक कॉर्ड्स, डायनेमिक कॉर्ड्स, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस रिड्यूसेस the swelling in the knee. Also we advise to elevate the leg when they are sleeping at night. और कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक बैठे रहने से भी स्वेलिंग बढ़ती है, तो इसलिए आपको पैर को लटका के बहुत टाइम तक बैठने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर TKR सर्जरी नी का जो मोबिलिटी है या रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज डेफिनेटली सर्जरी हुई है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा, जिससे कि मोबिलिटी कम हो जाएगी. तो जेंटली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें नी को बेंड करना अप टू 90 डिग्री फर्स्ट, एंड ग्रेजुअली जब ये स्टिच रिमूवल होता है उसके बाद से धीरे धीरे मोबिलिटी और इम्प्रूव करने के एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं. सो स्ट्रेंथनिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिक एंड डायनेमिक कॉर्ड्स में धीरे धीरे जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं वो बढ़ाई जाती है. वेट ½ kg वेट, देन 1 kg वेट दे के धीरे धीरे स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है. उसके बाद गेट ट्रेनिंग शुरू होता है, या वॉकिंग पैटर्न को सुधारने के लिए एक्सरसाइजेस दी जाती है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन वॉक एंड द साइड वॉक, टेंडम वॉक एंड द स्टेयर क्लाइंबिंग, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें चेयर से उठना बैठना एंड कमोड पे जाके उठना बैठना. इसको सही तरीके से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्टिच यदि बराबर से हील नहीं हुआ है या स्कार टिश्यू बराबर से हील नहीं हुआ है, तो दिस मे कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द स्कार एरिया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रेजुअली एक्टिविटीज़ को बढ़ाई जाए. फिजियोथेरेपिस्ट शुड एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर एक्टिविटीज़, रिकवरी एंड मोटिवेट देम फॉर एक्सरसाइजेज, बिकॉज मैनी टाइम इट हैपन्स बिकॉज ऑफ पेन, स्वेलिंग. पेशेंट काफ़ी वो डरता है एक्सरसाइज करने में कि उनका पेन बढ़ ना जाए. तो आपका पेन एक्सरसाइज से नहीं बढ़ेगा, बल्कि पेन एक्सरसाइज से कम होगा. तो ग्रेजुअली आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेन कम होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
after TKR surgery. So post TKR 5 to 8 वीक तक फिजियोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जो है, आपका जो फंक्शनल रिकवरी है उसके लिए 3 से 6 महीने लग जाते हैं। एंड पूरी रिकवरी करने के लिए 6 मंथ से ऊपर लग सकता है। ये फर्स्ट 5 to 6 वीक्स आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत है। उसके बाद हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप फिजियोथेरेपी से सलाह ले सकते हैं कि आपका जो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन क्या है होना चाहिए, सही एक्सरसाइज आपको क्या करना है उसके बाद, क्योंकि एक्सरसाइज चेंज होता है। ये नहीं कि जो आपने 2-3 हफ्ते में जो शुरू में एक्सरसाइज किया था उसी को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उससे क्या है कि आपका फर्दर रिकवरी नहीं होगा। बिकॉज आपको एक बार रिकवरी के बाद, पेन कम होने के बाद फंक्शनल रिकवरी एंड देन उसके बाद एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने तक प्रॉपर फिजियोथेरेपी की सलाह में रहना बहुत ज़रूरी है आफ्टर एनी TKR। यदि आपको हमसे सलाह लेनी है तो आप हम इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी डू ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो, एंड फॉर ऑफलाइन कंसल्टेशन यू कैन मीट अस इन आवर मुंबई क्लिनिक। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।